फिर क्या करें आगे से? आपने बताना है मुझे, उधर कीवर्ड प्लानर तक लेकर जाना है आप लोगों ने। हाँ, साइन इन करें या स्टार्ट करें, दोनों में से जो मर्जी करें, ठीक है। हाँ जी, आपके लिए मैंने ये रखा हुआ है, इस पे काम करते हैं हम। जी अब क्या करें आगे से? जी कहाँ जाए? मैंने कहा अब कहाँ जाना है? इसे तो मैं हाइड कर दूं, अच्छा इसे बंद कर दूं। शाबाश, स्क्रीन पर देखें कहाँ जाना चाहिए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। सर्च करने की क्या जरूरत है, वो तो कह रहा है इधर आ जाओ, ये मेन्यू है ना, इस पर क्लिक करें, देखिए खुल गया। उसके बाद अब हमने कहाँ जाना है? टूल्स, देखें नजर आ गया कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर पे। अब मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ और उसके बाद फिर वो आपने अब घर जाके खुद करना है। मैंने सबको ही एक्सेस दे दिया इसका, तो सब लोग इंटरनेट से कनेक्ट होकर कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अब हम ना एक एक्सरसाइज करने लगे कीवर्ड्स के लिए, तो मैं इधर आ जाता हूँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। मतलब हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज करके कि इतने कम में से तो नहीं ना हम बनाएंगे, लेकिन सपोज करते हैं कि हम कुछ चंद सर्चेज में उसको देता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे बताओ कि इनमें से अच्छा कीवर्ड कौन सा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद अ वेबसाइट, मतलब हम अपने कीवर्ड्स बताएं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। ये वही है जो हमने आइडियाज क्रिएट करने हैं। हाँ, मैंने कहा था ना एक ही जगह पे क्रिएट कर लोगे आप अपने सारे आइडियाज़। तो कहता है यहाँ आए, आपने जो आइडियाज़ क्रिएट किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ आइडियाज़ की बेस पर अब कुछ करने लगा हूँ, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे कुछ कीवर्ड्स चाहिए और मैं यहाँ लिखना शुरू करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग, एक लिख दिया। अच्छा, लिखने के बाद नीचे देखिए क्या कहता है, कहता है इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चाहिए, फाइन। कंट्री कौन सा चाहिए आपको? पाकिस्तान चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इट्स ओके। ये क्योंकि हम लोग इधर से बैठे हुए तो उसने ये सिलेक्ट कर दिए। अब मैं दूसरा देता हूँ सोफ़ा वॉशिंग। देखते जाइएगा ज़रा, मैंने जो कुछ लिखने हैं और देखिएगा, मुझे रोकेगा भी किसी जगह पे जाके कि अब इससे ज़्यादा ना लिखो। अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी। अच्छा, एक मैंने ये लिख दिया। एक मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट वॉशर, ठीक है। फिर मैंने लिखा एक्सपर्ट सोफ़ा वॉशिंग। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंपनी है जो होम क्लीनिंग देते हैं, घर में मैट्रेस और सोफ़ा और कारपेट क्लीन करते हैं घर जाकर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ ना सोफ़ा क्लीनर और लिखता हूँ कारपेट क्लीनर, इसका क्या मतलब होगा? ये तो कोई स्प्रे भी हो सकता है ना, तो एकदम हट जाएगा उसके कीवर्ड से बात। तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्लीनर नहीं लिख रहा। अब अगर मैंने क्लीनर लिखना है ना तो मैं यूँ करूँगा, देखिए एक्सपर्ट कारपेट क्लीनिंग। अब ये क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपर्ट कारपेट क्लीनिंग, अब सबको नाम से अंदाजा हो गया कि ये वो चीज़ नहीं है, मतलब ये कोई डिवाइस नहीं है, ये बंदे की बात हो रही है, एक्सपर्ट की बात की है। अगर मैं बेस्ट कहता तो हो सकता है वो डिवाइस पे भी चला जाता। तो यहाँ पर एक मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ सोफ़ा, ये इसकी अपनी वेबसाइट है, तो हमने कहा भाई ये वाला कीवर्ड भी शामिल होना चाहिए, इसको भी देखो। अभी हमें कुछ पता नहीं है, अभी हम जस्ट अपने सर्च आइडियाज दे रहे हैं उसको। अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं मैट्रेस क्लीनिंग, फिर हमने लिखा कर्टेन वॉश, और आए जरा नीचे सोफा वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये भी लिख दिया मैंने। अब आए देखिए, यहाँ पर उसने रोक लिया मुझे, कहता है यू एंटर्ड द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू गेट आइडियाज। कहता है आपने 10 कीवर्ड्स लिख लिए हैं आइडियाज लेने के लिए, इफ यू वांट, ठीक है। कहता है भाई अब इससे आगे ना जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि
एक दफ़ा मैं इतने लिखूँ, मतलब एक दफ़ा इतनों से आइडियाज़ ले लूँ, सारी एक फाइल बना लूँ, डॉक्यूमेंट बना लूँ, फिर दोबारा आइडियाज़ लेने होंगे, फिर दोबारा से लिख लूँगा। इस तरह मैं बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठे कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब वंस आपने क्या कहता है 9 से 10, बस इससे ज़्यादा नहीं। कितने हुए ये बोला? 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हैं ना मैंने, ओके। बल्कि वो कहता है आपने पूरे लिख लिए, फाइन। अब एक और तरीका क्या है, नीचे एक और ऑप्शन दे रहा है, चॉइस है, ऑप्शनल है, कहता है एंटर द साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड। कहता है अगर आपको लग रहा है ना कि भाई इधर कुछ गलत ऐड हो गया हो, तो यूँ करें, यहाँ पर अपनी वेबसाइट भी लिख दो, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मेरी वेबसाइट है, सो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया कि गलती ना हो स्पेलिंग की, और यहाँ लाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो कहता है कि अगर तो कोई ऐसा डाटा होगा जो कि आपकी इस वेबसाइट से रिलेटेड नहीं होगा, तो उसको मैं रिमूव करूँगा बीच में से। तो अगर मैं ये ना बताता तो भी उसे कर देना था, लेकिन फिर उसे ये पता नहीं था लगना कि मैं किस वेबसाइट के लिए काम कर रहा हूँ। अब उसके लिए पता लग गया ना कि मेरी वेबसाइट मौजूद है, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। गेट रिजल्ट्स, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट्स देता है। आगे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, ये आगे रिजल्ट। अभी हमें यहाँ से शायद कुछ इतनी अच्छी समझ में नहीं आ रहे होंगे, इधर आए जी। अब वो क्या कहता है? कहते हैं भाई ये आ गया आपके पास डाटा, देखें काफ़ी सारा डाटा आ गया ना। अभी यहाँ पे कुछ ज़रा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है। कहता है भाई इसको डाउनलोड कर लो। मैं से कहता हूँ हाँ जी डाउनलोड करो। अब क्या कहता है, CSV या गूगल शीट्स। अब अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है और आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, तो आप CSV कर लें, तो क्या होगा, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी एक शीट की सूरत में, हो गई। और ये किस में खुलेगी? एक्सेल में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पता लग गया कैसे यूज करना है कीवर्ड प्लानर। इसे फुल स्क्रीन करें जी। अब आप यहाँ पर देखो, वहां पर कुछ और लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पर किसी और तरीके से आया। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एवरेज मंथली सर्चेज, देखें जरा, लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्चेज 50, नीचे आते जाए 500, उधर देखें उधर कैसे आ रही थी। फर्क देखना है आपने, क्या है पता लग रहा है, क्या फर्क है कि नहीं पता लग रहा? क्या लिखा है वहां पर? रेंज दे रहा है, मैं क्या वहां पर रेंज दे रहा है, मैं 10 to 100, और वहां पर जैसे ही मैं इसको डॉक्यूमेंट में लेकर गया हूँ, तो उसने मुझे एवरेज निकाल कर दे दिया कि ये एवरेज है, क्योंकि रेंज से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना। तो जैसे ही हम उसे किसी डॉक्यूमेंट में लेकर जाएंगे, तो वो हमें एक नंबर दे रहा है। वो कैसे नंबर निकाला? उसने एवरेज निकाल के दिया कि भाई इसकी एवरेज सर्चेज इतनी है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है 10 to 100, तो उसने क्या किया, 10 से 100 की एवरेज निकाली, तो पता लग गया कि क्या एवरेज है। समझ में आया पॉइंट? यहाँ पर उसने हमें एक फिगर दी ना, क्योंकि एक फिगर देंगे तो हमको रिजल्ट्स निकाल सकेंगे ना। कैसे एक फिगर दी कि वो जो उसने एक राउंड दिया हुआ था, उसको उसने उसके बाद एवरेज निकाल कर हमें उसकी दे दी। अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर डाटा और भी बहुत सारा आ रहा है। जैसे क्या लिखा हुआ है 3 months चेंज, ये फिलहाल हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन समझ लीजिए है क्या, -90%। मतलब क्या है, कम हुआ है इस कीवर्ड की सर्चिंग में, -90% 3 months चेंज में कम आई है। और आगे क्या लिखा हुआ है, ईयर ओवर ईयर चेंज। इसका क्या मतलब होता है कि भाई इस वक्त जो महीना चल रहा है, इसको वो पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर करेगा और बताएगा कि उस महीने पिछले साल से लेकर इस साल तक इसमें क्या चेंज आया। पॉजिटिव चेंज आया है, मतलब सर्च वॉल्यूम बढ़े हैं कि सर्च वॉल्यूम कम हुए हैं। इसके बाद क्या दिखा रहा है, कंपटीशन। यहाँ से हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, मुझे जो लग रहा है ना फिलहाल अनरिलेटेड, हम इसको निकालते हैं। मैंने इसको राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, ये 2 कॉलम निकाल दिए। फिलहाल इसको भी निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें दूसरी थी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम इजीली समझ सकें अपने काम की चीज़। मैंने 2-3 चीज़ें निकालनी थी, वो निकाल ली। क्या मुझे मिल गया, मंथली सर्चेस, ये भी नहीं हमारे काम की। फिलहाल पाक रुपीज़ का क्या मतलब है, रुपीज़ में भी स्टेटस शो कर रहा था ना,
बेसिकली उसका मतलब ये था कि भाई गूगल ऐड भी तो चलाना है ना, तो उसकी बिड बता रहा है कि ये वाला कीवर्ड किस रेट पे बिड होगा, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है, जस्ट एस्टिमेटेड। एक्चुअल वही होगी जब हम ऐड चलाएंगे, उसके बाद जब हमारा स्पेंड आएगा फिर हमें पता लगेगा कि है क्या सर। लेकिन वो एक अंदाजे से बता रहा है कि इसके ऊपर कितना खर्चा आपका, इस कीवर्ड के ऊपर कितना खर्चा आपका आ सकता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, एवरेज मंथली सर्चेज ये हैं। अब एक काम करते हैं, ऊपर छोटी वैल्यूज आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो मैं इधर रखा माउस और इधर आ गया एक्सेल के ऊपर A to Z लिखा है। चलो भाई क्लिक करो, इसको एक फिल्टर लगा देते हैं, और कौन सा लगाते हैं, G2A, कि बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाए और उसके बाद छोटी वैल्यू आ जाए। ठीक है, अगर ये किसी को एक्सेल यूज़ करना नहीं आता तो इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ साथ वाली, कि वो ये ना समझे इसने एक्सेल सीखना है। ये जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना ही चाहिए हमें, मैं जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही चाहिए। ठीक है, तो इतने समझ में नहीं आएगा तो मेरी वीडियो से देख लेना, मैंने जो जो कुछ किया साथ साथ उसमें परफॉर्म भी किया वही। सो G2A करते हैं इसको। वेट, बड़ी वैल्यू आ गई ऊपर। अब हमें क्या दिखा रहा है वो देखें, कहता है क्लीन कारपेट्स नियर मी, ये है एक, ये कारपेट वॉशिंग ये इसकी दिखा रहा है, सोफा वॉशिंग इसका ये दिखा रहा है, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनिंग इसका ये दिखा रहा है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी हमें समझ में भी आ रही है। देखें ज़रा मीडियम वाले कौन से हैं, कीवर्ड्स को देखें। कुछ इसको भी नहीं समझ में आ रही कि क्या है उसका कंपटीशन। हाँ, जैसे इसका पता लग रहा है कि मीडियम कंपटीशन है और इसकी सर्चेज भी आई हैं, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इस पे क्या लो है, ज़्यादातर पे लो ही है या मीडियम है। हाँ, अननोन का क्या मतलब है कि उसने डाटा कलेक्ट नहीं किया, शायद मे बी उसकी सर्चेस कम हो तो वो डाटा कलेक्ट नहीं कर सका, इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि ये हाई है कि इस पर कंपटीशन लो है। तो ये है हमारा पहला टास्क। इधर से मुझे कीवर्ड्स निकालने हैं, पहले तो जो मुझे ठीक लगेंगे ना टॉप वाले वो मैं निकालूंगा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करना है हमने, एक तो टास्क ये था, उसके बाद हमने KEI पढ़ा था ना, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स पढ़ा था ना हम लोगों ने। अच्छा, एक हमारे पास ये था। अब हम वो वाला फार्मूला भी हमने एक लगाना है, वो भी मैं आपको सिखा दूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर आता और मेरे पास एक्सेल नहीं है, जैसे आपके घर में किसी के पास ऑफिस नहीं है, फिर क्या करना है आप लोगों ने। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस इंस्टॉल करने की, फिर आपने ये करना है कि यहाँ पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। हाँ, मतलब इसके लिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, गूगल शीट्स के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑनलाइन है, इंटरनेट के ऊपर है, गूगल के अंदर है, आपके जीमेल अकाउंट के साथ अटैच है। सो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इवन वो सेव भी कहाँ हो रहा है, माई ड्राइव में हो रहा है, यानी इसने सेव भी आपकी ड्राइव में होना है, मतलब ऑनलाइन सेव हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ हाँ भी इसे डाउनलोड करो, नाम जो भी रखते हैं यहाँ पे नाम रखें, डाउनलोड करें, साथ ही खुल जाएगा। अब ये एक्सेल में नहीं खुलेगा बल्कि ये गूगल शीट में डायरेक्ट खुल जाएगा। इसके लिए आपको किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, ओपन, समझ आ गई ना बात। मतलब अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो फिर आप किसको यूज़ कर लो, शीट को यूज़ कर लो। अगर आपके पास ऑफिस है तो आप CSV को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी चॉइस है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर लो, आप शीट को यूज़ करना चाहते हो आप शीट को यूज़ कर लो। वैसे ही चीज़ें आ गई फिर दोबारा से। चलो बाकी चीज़ों को भी पढ़िएगा ज़रूर कि क्या है वो। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसमें भी वैसे ही मेन्यू बना हुआ है, फाइल का मेन्यू बना हुआ है, सेव करना होगा सेव कर लीजिएगा, PDF की ऑप्शन भी आएगी, एक्सेल की ऑप्शन भी आएगी, CSV की ऑप्शन भी आएगी, तो जो भी फाइल बनानी हो वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं आगे। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, एक कंपटीशन चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, और हम एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना इसको पकड़ लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है जी, क्लीन कारपेट्स नियर मी, इस पर लिखा है ना 500। ओके, इधर है, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर क्या आएगा जी, कीवर्ड टर्म ऐसे ही है ना, क्योंकि अभी तक हमने कीवर्ड तो नहीं बनाया ना, अभी तो हम कीवर्ड बनाने की तरफ जा रहे हैं।
तो मैंने यहाँ लिख दिया जी कीवर्ड टर्म। यहाँ पर क्या लिखा हमने? सर्चेस। यहाँ पर क्या लिखा हमने? रिजल्ट्स। और यहाँ पर हमने लिख लिया KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से उठाया, इधर से मैंने कॉपी किया इसको। क्या था ये? चाहे मैं लिखना चाहता हूँ लिख लूँ। एक तरीका ये भी हो सकता है इसी की डुप्लीकेट बनाऊँ तो इसके आगे कॉलम लगा लूँ। मेरी बात समझ में आई है? इसकी डुप्लीकेट कैसे बनाती है बताऊँ मैं, कैसे बनती है वो तरीका भी बता देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करें, ये देखें कहाँ हूँ मैं, नीचे। इस पर किया राइट क्लिक, ये क्या लिखा हुआ है? मूवर कॉपी। इसे कॉपी करो, एंड पे एक कॉपी ले रहा हूँ मैं, ये क्रिएट कॉपी का बटन बन गया। क्रिएट कॉपी किया यहाँ से, अब क्या होगा? इसी की कॉपी हो गई। देखिएगा मैं इधर इसी काम शुरू कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको चाहिए था ना, मुझे क्या चाहिए था? इधर से सर्चेस चाहिए थी ना, ये नहीं चाहिए कॉलम फिलहाल, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं वो सारी शीट इधर ही बना देता हूँ। समझ में ये क्या बताया मैंने बात? इसको मैं छोटा कर दूँ, चलो इसको भी छोटा कर दूँ। इसको मैं कॉलम को और ज़रा छोटा कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने? सर्चेस। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिजल्ट्स। अब वो टाइम बचेगा ना आपका, वो जो हमने डाटा उठा के इधर से उधर लेकर जाना था, तो मैंने कहा कॉपी कर लेते हैं। अब उसने कहा भाई सर्चेस इसकी इतनी है, ये सर्चेस हम कहाँ से लाए हैं? प्लानर से लाए हैं। अब हम इस कीवर्ड को पकड़ते हैं और इधर आता हूँ मैं इस जगह पे, और यहाँ आकर मैं टाइप कर देता हूँ ये कीवर्ड। क्या कहते हैं? 464,000,000,000। बहुत बड़ी वैल्यू है ये। हाँ, क्या था जी? 4, यही थी ना। चलो इसके साथ ऊपर देखिए जरा क्या लिखा है, ये कॉमा लिखा है। चलो पढ़ने में आसानी होगी, कॉमा सेपरेटर लगा दिया ऊपर से मैंने। और यहाँ पर क्या आना था? KEI। क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स, डिवाइडेड बाय दिस। डेसिमल्स किधर है? ये आगे पहले नहीं नजर आ रहा था ना, 2 डेसिमल्स थे ना, इसलिए नजर नहीं था आ रहा। ठीक है, तो मैंने इसके डेसिमल्स को कैसे बढ़ा दिया, यहाँ से देखें, ये इंक्रीज डेसिमल है और ये डिक्रीज डेसिमल है। अब क्या करूँगा? सारे रिजल्ट्स निकाल के यहाँ लिखता जाऊँगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे अगला क्या था? कारपेट वॉशिंग। चलो एक और कर लेते हैं, 2 और कर लेते हैं। कारपेट वॉशिंग। अभी हमने इसकी कोई रिसर्च नहीं की है, ये तो मैंने जस्ट अपने से जो आइडियाज में आ रहे थे मैं नाम लिखता जा रहा था। आपने तो प्रॉपर्ली प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए सारी सजेशन से भी लेना है, ऑटो कंप्लीट से भी लेना है, कंपटीटर को भी चेक करना है, वहां से जाकर सारे सर्च आइडियाज लेने हैं, उनके कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं जी। 109। इसको कॉपी कर ले फॉर्मूले को नीचे। सपोज फॉर एग्जांपल अगर अब फिलहाल मैं सिर्फ इन 2 को कंसीडर करूं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पता लग गया? दिखने में भी वही पता लग रहा है कि उसकी सर्चेस भी ज्यादा है। मैं कहा अभी तक ही दिखने में भी यही लग रहा है ना उसकी सर्चेस ज्यादा है। अच्छा, अब एक तरीका ये हो गया हमारा। एक तरीका और था जो हमने पढ़ा था, ऑल इन टाइटल। बताया था मैंने कि नहीं थे? हमने स्लाइड को कवर किया। ऑल इन टाइटल, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। नो, स्लाइड का अगला हिस्सा जो स्लाइड मैंने आपसे शेयर की हुई है उसका एंडिंग पोर्शन देखिएगा। ये वाली जो दूसरी स्लाइड थी, बिल्कुल एंड पर आए जहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है।
ये आ गई कीवर्ड इफेक्टिवनेस। इसके नीचे आए ये। अब एक तरीका उसने और बताया, कहता है आप यूं करें, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। वो ज़्यादा पुराना फार्मूला है, ये थोड़ा सा अपडेटेड फार्मूला है नए वाला। इस पे क्या लिखा हुआ है, ऑल इन टाइटल। अब फिर हम वही बात कर रहे हैं। अब कहता है वो जो आप रिजल्ट्स पहले ले रहे थे सीधे सीधे, कहता है वो सीधे सीधे रिजल्ट्स ना लें, क्योंकि अगर तो आप ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर तो किसी ने अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज की है या गूगल से आप ये पूछना चाहते हैं कि ये वाला कीवर्ड मुझे निकाल कर दिखाओ कि किन वेबसाइट्स के टाइटल पे मौजूद है, क्योंकि ऑप्टिमाइज तो वही वेबसाइट्स होंगी जिनके टाइटल पे मौजूद होगा। ठीक है, तो इससे भी हमें पता लग जाएगा इसका कंपटीशन कितना है। मसलन मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिखा ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स। ठीक है, क्या था, कारपेट वॉशिंग था ना, ये लिख दिया मैंने। जी क्या कहता है, 7500 रिजल्ट हमें मिल गए। ओके, अब हम यूं करते हैं कि ये वाला फार्मूला हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, और किसके हिसाब से मॉडिफाई करें, यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक और अब हम रिजल्ट निकालने लगे हैं। ठीक है, और वो किसकी बेस पर निकाल रहे हैं, ऑल इन टाइटल की बेस पर। कितना था, एक और KEI बन रहा है, एक और KEI बन रहा है, लेकिन इस दफा किसकी बेस पे बन रहा है, ऑल इन टाइटल की बेस पे बन रहा है। प्लस 2 जी, क्या था, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई ये, अच्छा उधर हमने कुछ लिखा ही नहीं अभी दूसरे पे ना। दूसरा क्या था, अच्छा पहले पे कीवर्ड लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ, अच्छा वो रिमूव, चलो कोई बात नहीं, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अच्छा एक ये भी करके देख लेते हैं, एक और कर लेते हैं एनालिसिस। ठीक है, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनिंग 50 लिखा हुआ है ना, तो क्या करें, यहाँ आए, इस बार ये वाला करते हैं सिर्फ। ठीक है, ये विंडोज ज़्यादा से खुली है, इसको बंद करते हैं जरा एक्स्ट्रा। एक्सपर्ट कारपेट, क्या हुआ लैपटॉप के एकदम स्लो क्यों हो गया, क्लीनिंग लिखा गया। देखिए इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, 2080, यहाँ पर आने, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसका रिजल्ट तो पहले निकाल दें, ये इसने इसका निकाल दिया, नहीं लेकिन ये गलत हो गया, ये हमने कहाँ लगाना था, ये लगाना था हमने, इधर लगाना था ना, वो फार्मूला गलत हो गया, उधर दूसरा लगाना है हमने, उधर दूसरा लगाता हूँ। ये तो ऑल इन टाइटल का रिजल्ट है ना, जिसको मैं ऑल इन टाइटल भी लगाता हूँ, और इधर क्या करना था हमने, सिर्फ ये लिखना था, ऐसे ही है, मतलब ये हम जनरल रिजल्ट ले रहे हैं और वो हम फिल्टर्ड रिजल्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो जनरल रिजल्ट में देख रहे थे ना कितना सारा डाटा इकट्ठा दिखा देता था हमें। अब देखते हैं जी, 24,400, मेरा ख्याल है यही था, है ना। चलो
ये आगे वैल्यू चेंज हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, चलो जिसे भी कॉपी कर ले, देख लेते हैं, लगा हुआ है फार्मूला ऑलरेडी, ये नहीं चेंज हुआ था। अच्छा चलिए इसे दोबारा लगा लेते हैं, ये ठीक। तो दोनों तरीकों से हमें पता लग गया। अब तीसरा एक तरीका और भी है अभी, उसको अब आप खुद ट्राई कीजिएगा, ऑल इन डिस्क्रिप्शन, जो कि लोग कम करेंगे। अच्छा, ये ज़्यादा ऑप्टिमाइजर जो है ना, वो हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, क्विक फैक्टर है। टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ये दोनों में आपने कीवर्ड को यूज करना है। इन दो अभी मैं आपको आगे ले जाके इसी में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा यही है, तो हमें दोनों में यूज़ करना है, लेकिन मोस्टली जो है वो सिर्फ टाइटल तक रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने ये डिस्क्रिप्शन में भी चेक करना होता तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपल क्या लिखूँगा, ऑल इन, समझ में आगे क्या लिखूँगा, एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल कारपेट, समझ में आ गया। पहले क्या लिखा हमने, ऑल इन टाइटल। अब दूसरी चीज़ क्या लिखी, टाइटल कहाँ पर है, हेड में है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है, हेड में है। मैंने आपको कहा मोस्टली ऑप्टिमाइजर्स सिर्फ टाइटल वाला टेस्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन वाला टेस्ट नहीं करते। और मैंने आपको जब एक वेबसाइट दिखाता होता हूँ ऑप्टिमाइज हुई हुई, तो मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि भाई मैंने इसको जो ऑप्टिमाइज किया था 30 डेज में कर लिया था एक कीवर्ड के ऊपर। तो हमने किया क्या था, साइंस क्या लड़ाई थी, टाइटल में कीवर्ड लगाया, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लगाया, हेडिंग स्टाइल्स में कीवर्ड लगाया, इमेज के मेटा टैग में कीवर्ड लगाया, पैराग्राफ के कंटेंट में कीवर्ड को बोल्ड और स्ट्रॉन्ग किया, लिंक्स में कीवर्ड लगाया, तो रैंक हो गई। इतना सा काम करना था सिर्फ, यानी इन सब जगहों पर वो एक कीवर्ड जब हमने फोकस करके लगाया तो वो किसी और जगह पर ऐसे नहीं था, उसकी वजह से उसने उसको रैंक कर दिया। हालांकि सब डोमेन की रैंकिंग सेकंड दर्जा की होती है, यानी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है। अगर हम गूगल का रैंकिंग फैक्टर देखें कि मेन डोमेन पहले रैंक होगी कि सब डोमेन पहले रैंक होगी, तो मेन डोमेन पहले रैंक होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन है, तो आप देखिएगा कि ऊपर आपको सब डोमेन नजर आती है। वो कह रहा है भाई वो एक्टिविटी ऐसी हो रही है, उसको लग रहा है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, हाँ, तो वो हमसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहा था। ये ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, सबसे ऊपर ही आ गई है वेबसाइट, देखें। और इस वेबसाइट का यूआरएल पढ़ें अगर आपको, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .deckitchen.org, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन पे नहीं है, सब डोमेन पर है, लेकिन उसके बावजूद पहले नंबर पर आ रही है। और नीचे आकर देखें, फिर ये असल वाली ये आ रही है ये, और उसके बाद अच्छा ये जो पहला रिजल्ट आया ना, ये क्यों आया, देखिए ये जो पहला रिजल्ट आया ये इसलिए आया कि ये जो मेरा जीमेल अकाउंट है इसके साथ मैंने इस वेबसाइट को कनेक्ट किया हुआ है, और असल में वो ये वाला रिजल्ट है, जो एसईओ रिजल्ट आया है वो ये वाला है। इसको अगर आपने देखना हो तो दूसरे जीमेल में खोलूँगा तो उसमें नज़र आएगा। और फिर देखें दूसरे नंबर पर मेन डोमेन आ रही है, हालांकि वही वाली मेन डोमेन आ रही है जिसकी ये वेबसाइट है, लेकिन वो भी पहले नंबर पर नहीं आ रही है, उसकी वजह ऑप्टिमाइजेशन है। अब आप ये देखें ज़रा क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका टाइटल है, ओके। अच्छा सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, सबसे पहले आ रही है डोमेन नेम। सब डोमेन नेम में भी कीवर्ड आ गया, मैं क्या सबसे पहले तो सब डोमेन नेम में भी कीवर्ड आ गया। नंबर 2 टाइटल में कीवर्ड आ गया। नंबर 3 मेटा टैग में कीवर्ड आ गया। इसको जब मैं आगे खोलूँगा तो आप देखिएगा कि हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड आ गया। तो ये कीवर्ड का हमने इस तरह का इस्तेमाल किया तो ये फटाफट वेबसाइट रैंक हुई है, और इसको छोड़े हुए भी मुझे अरसा हो चुका हुआ है। अब हम खुद ही रैंक है और रैंक भी ही खड़ी है, यानी कि पहले नंबर पर इस कीवर्ड के अगेंस्ट यही आती है। चलो अब आ जाते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा कीवर्ड प्लानिंग का काम खत्म। इसके बाद आपका काम शुरू हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक वेबसाइट है, आप लोगों ने की असाइनमेंट है, अगली 2 क्लासेस में आपने मुझे कीवर्ड प्लान करके देना है। सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज के कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, मतलब आपके पास चॉइस है टोटल 7 कीवर्ड्स की। अब आपने कैसे करना है, सिंपल वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद उसकी कंप्यूटेटर वेबसाइट्स देखें। वही तरीका है ना जो मैंने सारा पढ़ाया 3 लेक्चरों में, 2-3 लेक्चर्स में जो साइंस बताई है। क्या साइंस बताई थी, ऑटो कंप्लीट से जाकर देखें, उसकी वेबसाइट के कंटेंट को देखें। 7 कीवर्ड्स बनाने हैं हमें, क्या हमें 7 कीवर्ड्स बनाने हैं। उसके कंप्यूटेटर्स को देखें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई
क्या है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है। हमने इसके कीवर्ड्स बनाने हैं, मैंने इसकी एसईओ करनी है, इसलिए मैंने आपसे कहा रियल टास्क करवाता हूँ आपसे। हाँ, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, अभी मैंने लिखा, मैं कहता हूँ ये मेन कीवर्ड है, मुझे पता है ये मेन कीवर्ड है, देखें जरा। जी, ये पहले नंबर पर एक साइट आ रही है, इसको हमने ऊपर लेके आना है, इससे भी ये दूसरे नंबर पे भी एक आ रही है ना, मैं क्या इसको मैंने इसके ऊपर लेकर आना है यहाँ पे, ये हमारी वेबसाइट है ये वाली जिसको हमें रैंक करना है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले इसको देखिएगा, ये कंपटीटर स्टडी है, मैंने कहा ये कंपटीटर स्टडी है। अच्छा, उसके बाद अगला कीवर्ड है हमारा, सपोज करें पहला मैंने क्या लिखा है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, अगला मैं कहता हूँ सोफा वॉशिंग सर्विसेज, फिर देखें कौन ऊपर आ रहा है। यहाँ पहले लाइट थी ना, अभी जनरेटर ऑन होना है, अभी लाइट आती है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अब कौन सा आ रहा है। अब मैंने क्या लिखा है, सोफा वॉशिंग सर्विसेज, सोफा वॉशिंग सर्विसेज के ऊपर ना यही आ रही है वेबसाइट, और अगर मैं एक नई विंडो खोलने लगूँ, आपने भी इसको यूज़ करना है, अभी स्क्रीन आपको नज़र आएगी तो आपको पता लगेगा, सोफा वॉशिंग सर्विसेज अभी आ जाती है स्क्रीन में, दिखाता हूँ आपको, सॉरी कॉर्पोरेट लिखना था। किसी के मोबाइल पे चल रहा है कीवर्ड लिख कर देखो, मोबाइल पे तो नहीं आपका चल रहा होगा, किसी का चल रहा है, मोबाइल पे कीवर्ड लिख के देखें। पहले सोफा लिख कर देखें, फिर कारपेट लिख कर देखें, फिर देखेंगे, अब आपको पता लगेगा हम किस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, पता लगे ना आपको। वेबसाइट का नाम है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, चेक करें वो पहले पर आ रही है कि दूसरे पर आ रही है, और दोनों सूरतों में उसका कंपटीटर कौन है। स्पॉन्सर्ड को तो छोड़ देना ना हमने, वो तो गूगल ऐड है ना, वो तो कंपटीशन नहीं है। OLX को भी नहीं करना, इसलिए कि OLX से भी हमारा कंपटीशन नहीं है। हाँ, ये साफ पिक के हमारी नहीं है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर वेबसाइट आ रही है ना, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, इसकी हमें एसईओ करनी है, इसकी मैं एसईओ अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आजकल। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको साफ की जगह पे लेकर आना है। अब आप एक चीज नोट करें ना, साफ पीके के रिव्यूज देखो, कितने सारे रिव्यूज आ रहे हैं ना, साफ पीके के 19,000 रिव्यूज आ रहे हैं। ये रिव्यूज 100% इसने बाय किए होंगे, नॉट पॉसिबल के ऑटो नहीं हो सकते इतने सारे रिव्यूज। और देखिए ऊपर वाले उसके रिव्यूज शो हो रहे हैं, नीचे के नहीं ना शो हो रहे, इसलिए कि ये गूगल का स्टैंडर्ड है, कहता है कि 4 तकरीबन 8 या 9 इसके रिव्यूज कहता है अगर आपके हों लास्ट 2 मंथ्स में 4.9 के साथ, तो फिर वो आपकी वेबसाइट के साथ आपके रिव्यूज भी दिखाता है। रिव्यूज को दिखाने का उसका स्टैंडर्ड क्या है, देखिए एक वेबसाइट को दिखा रहा है और एक को नहीं दिखा रहा। मेरे हाथ में मोबाइल है, अगर किसी का नेट नहीं चल रहा, मेरा मोबाइल पकड़ के देख ले। हाँ,
दिखा रहे हैं ना? नहीं चला जनरेटर? अब हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आज शिफ्ट होने लगे हैं ऑन साइट एसईओ पर। और अभी मैं आप लोगों से ना एक लेक्चर शेयर करूंगा, इसलिए कि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करनी है होस्टिंग पे जाकर, आपको समझानी है, होस्टिंग लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। सो वो सम टाइम ऐसे होता है कि क्लास में ना ओपन नहीं होती है, क्योंकि मैं होस्टिंग अकाउंट जब यहाँ पे खोलता हूँ तो कोई इशू की वजह से होस्टिंग अकाउंट यहाँ लॉग इन नहीं होता, तो इसलिए मैंने उनके लेक्चर्स घर में रिकॉर्ड कर देता हूँ। ओके, अब उसमें हमारा एक टॉपिक है सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट सबमिट करनी है। टूल है गूगल का कि हम उसको बताते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है। क्यों देनी है? बिल्कुल ऐसी है ना जैसे इस कमरे में कैमरास लगा दिए जाए तो क्या होगा? कमरे की एक्टिविटीज मॉनिटर होंगी। सेम इसी तरह जब हम गूगल सर्च कंसोल के पास अपनी वेबसाइट सबमिट करवाते हैं तो फिर गूगल हमारी वेबसाइट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। और क्यों करता है मॉनिटर? क्यों करवाना चाहते हैं हम मॉनिटर? इसलिए करवाना चाहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं तो हमें साथ साथ वो बताता रहे, तो हम वेबसाइट को सबमिट करेंगे। एक एडवांटेज क्या होगा? एक एडवांटेज ये होगा कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। अथॉरिटी कैसे बढ़ेगी? कि भाई ये जो वेबसाइट है इसे गूगल से अप्रूव कराया हुआ है, तो जिसे हमने गूगल से अप्रूव कराया होगा तो गूगल उसको वोट देगा कि भाई ये अप्रूव्ड वेबसाइट है। और जिन लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी हुई है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना रहे हैं और आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट गूगल से अप्रूव्ड भी है तो आपकी लिस्टिंग अप्रूव होने के 80% चांसेस होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है और गूगल से अप्रूव है, फिर क्या होता है? फिर वो आपको वेट नहीं करता, लटकाता नहीं है, बल्कि एक कोड भेजता है आपकी वेबसाइट के ईमेल एड्रेस के ऊपर, और वही कोड जब हम अपनी प्रोफाइल में एंटर करते हैं तो उसको वेरीफाई कर देता है। यानी एक फैक्टर अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कराने का क्या है कि आपकी एक वेबसाइट भी है और आपकी वो वेबसाइट अप्रूव्ड भी है। कैसे अप्रूव होती है? गूगल सर्च कंसोल से। ये लेक्चर मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा, यूट्यूब के ऊपर है, और ये लेक्चर आपने घर से सुनकर आना है। इसलिए कि इसमें एक तो इसमें सिक्योरिटी इशू भी होता है, क्योंकि मैंने जब होस्टिंग अकाउंट किसी का खोलना है, रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होती है सारी, समटाइम नेट स्लो होता है, हम कर नहीं पाते हैं। तो ये लेक्चर मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से, और किया मैंने अभी है, दूसरी क्लास के लिए किया था, पहले उन्होंने सुना है, अब आप सुनोगे, ठीक है। लेक्चर बिल्कुल फ्रेश है। तो आपने इसमें हमने सीखा क्या है इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हमने ये सीखना है कि हमने अपनी वेबसाइट कैसे सबमिट करवानी है गूगल को। उसके बाद जब वेबसाइट सबमिट हो जाएगी तो उसे कैसे यूज़ करना है वो हम अगली क्लास में खुद करेंगे। यूज़ करने का तरीका हम सीखेंगे, सबमिट करने की रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ एक दो लेक्चर्स होंगे, मसलन सब डोमेन बनाने का लेक्चर, कि भाई हमने अगर जैसे अभी सब डोमेन की बात हो रही है ना, सब डोमेन की बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे बार बार, कि भाई सब डोमेन में जाकर, जैसे मिसाल के तौर पर हमने जो साइंस पढ़ी है उस साइंस के मुताबिक मैं क्विक ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाहता हूँ। आप 5 कीवर्ड निकाल कर मुझे दें, मैं क्या करूँ? 5 सब डोमेन्स बना दूँ, हर सब डोमेन पर एक कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर दें, जल्दी से ऑप्टिमाइज हो जाएगा ना, 30 दिनों में हर एक कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारा। सब डोमेन बनानी पड़ेगी, सब डोमेन बनाने के बाद उसमें वेबसाइट अपलोड करनी पड़ेगी। इसका भी एक लेक्चर मैं घर में ही रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, सब डोमेन कैसे क्रिएट होती है। सब डोमेन होस्टिंग अकाउंट में जाकर क्रिएट होती है और होगा प्रैक्टिकल वो। अब वो आप उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकोगे? आप उसकी प्रैक्टिस तब करोगे जब आपके पास कोई होस्टिंग अकाउंट होगा। तो लाजमी बात है, होस्टिंग पर हो रहा है तो होस्टिंग अकाउंट नहीं है फिर तो नहीं कर सकते हो ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको दे दिया ना, अपना गूगल अकाउंट दे दिया, होस्टिंग अकाउंट तो नहीं दिया जा सकता ना, किसी स्टूडेंट या क्लाइंट का तो नहीं अकाउंट दिया जा सकता। ये गूगल अकाउंट तो मेरा अपना है ना, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करनी है। अब इसके अंदर आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो? इसमें आप कीवर्ड प्लानर की प्रैक्टिस कर सकते हो फुल फ्लैज। इसके बाद जब आप गूगल एड्स पढ़ोगे तो गूगल एड्स बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस आपने उनको पब्लिश नहीं करना, आपने एड्स को पब्लिश नहीं करना, पब्लिश करने से पहले तक आप एड्स बनाएं, ठीक है। या पब्लिश कर दें और पब्लिश करने के बाद डिलीट कर दें, क्योंकि लाजमी बात है जब हम ऐड चलाएंगे तो वो चार्ज भी तो करेगा ना, फिर तो वो चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए, अब मेरा ख्याल है कि कुछ इशू है तो लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं, वैसे भी टाइम हो गया।